जब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो हम बहादुर होते हैं, बड़े जज्बे के साथ जीवन जीते हैं, बहुत बेखौफ होकर हम अपने जीवन पथ के ऊपर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम डरपोक हो जाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं यशपाल चंदेल। आज हम बात करेंगे डर के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे निडर होकर जीवन में आगे बढ़ें। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक राजा थे, तो उनके पास एक सैनिक था जो कि बहुत ही बहादुर था। तो एक बार युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में वो सैनिक जो था वो राजा से भी आगे होकर युद्ध लड़ रहा था, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। तो राजा देख के बहुत हैरान हुए कि कितनी बहादुरी के साथ जो है मेरा सैनिक युद्ध क्षेत्र के अंदर खड़ा है और लड़ रहा है। तो बहुत ही गजब का उसने प्रदर्शन किया अपने कौशल का। तो अंत में आप ये कहें कि युद्ध राजा जीत गए। और जीतने के बाद जब वो अपने राजमहल आए तो वहां पे आके उन्होंने अपने सारे जो उनके राज दरबारी थे उनको बुलाया और स्पेशली उस सैनिक को बुलाया और उसको पूछा गया कि भाई बात सुन, आपका युद्ध कौशल देख के मैं इतना प्रभावित हूं कि आज तक अपने पूरे जीवन काल में ना मैंने ऐसा योद्धा देखा और ना ही ऐसा युद्ध कौशल देखा। तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो सैनिक ने बताया कि महाराज, मेरा जीवन 3-4-5 महीने से ज्यादा नहीं है। मेरे को बीमारी ऐसी गंभीर है कि मैं कभी भी मर सकता हूं। तो मैंने निर्णय लिया कि मरना तो मेरे को है ही है, तो क्यों ना मैं अपने राजा के लिए मरूं, अपने राज्य के लिए मरूं। तो ये भावना मेरे अंदर जो पैदा हुई, उसी भावना ने मेरे को इतना निडर बनाया। तो राजा बहुत प्रभावित हुए। उनको लगा कि बहुत सक्षम और बहुत ही देशभक्त सैनिक है और ऐसे ही सैनिकों की जरूरत राज्य को भविष्य में भी रहेगी। तो राजा ने, आप ये समझे कि एक जितने भी मेडिकल स्तर के लोग थे, डॉक्टर्स थे, सबको दूर दराज के देशों से बुला लिया उन्होंने और कहा कि किसी भी कीमत के ऊपर इस बीमारी का इलाज करो। और वक्त के साथ धीरे धीरे जो ट्रीटमेंट चला सैनिक का, और वो ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद एक बार फिर युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में क्या देखा गया कि जो सैनिक था अब राजा के आगे नहीं पीछे चल रहा था और उसको कई तरह के डर सता रहे थे। उसको ये लगा कि मेरा जीवन तो बच गया है, अब मैं जल्दी नहीं मरूंगा, मेरी आयु बढ़ गई है, अब मुझे कोई बीमारी नहीं है। अब उसको चिंताएं सताने लगी कि अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा। सोचो, आपकी तरह तरह के जो विचार थे उसके अंदर आना शुरू हो गए और उन विचारों ने उसकी जो मॉरल वैल्यू थी वो कमजोर कर दी, उसकी देशभक्ति कमजोर कर दी और उसकी जो ड्यूटी की अनुपालना थी वो कमजोर कर दी और जो उसका कर्तव्य था उस पथ से वो इन विचारों की वजह से हट गया। और जो सबसे चिंताजनक बात ये हुई कि वो इसी विडंबना में खोया रहा और पूरे पराक्रम के साथ युद्ध नहीं लड़ सका, बेखौफ नजरिए के साथ युद्ध नहीं लड़ सका। इस वजह से उसकी वहां पे मौत हो गई। ना वो अपना जीवन बचा पाया, ना परिवार के लिए कुछ कर पाया, ना राजा का दिल जीत पाया, ना सच्चा देशभक्त साबित हो पाया। तो इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है कि हमें जीवन में रिस्क टेकर बन के रहना चाहिए। जो भी संसाधनात्मक चीजें हमारे पास हैं आज, वो कल किसी और के पास थी, पहले किसी और के पास थी और आने वाले समय में किसी और के पास होंगी। हमारे साथ जो जाएगा वो जाएगा एक्चुअल में हमारा कर्म। हमारे साथ जाएगा हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी समझ, अपने कर्तव्य के प्रति हमारी निष्ठा। तो युवा साथियों से मेरा एक आग्रह है कि
आप एक बात तो तय रखें कि जीवन में आप सीखेंगे जरूर, चाहे आप दूसरे के तजुर्बे सीखे, चाहे अपने तजुर्बे सीखे। अक्सर मैं इस बात को अपनी वीडियो में कहता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करे तो समझे वहां भी कुछ ना कुछ सत्य है, कुछ ना कुछ सत्यता छिपी हुई है वहां पे। निडरता के साथ बेखौफ होकर जो है अपने पथ के ऊपर चलो। जो सोच, जो नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आते हैं, हमारी सोच में आते हैं, हमारी समझ में आते हैं, ये रुकावट पैदा करते हैं, ये हमें रोकते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं, बेहतर जीवन जीने से रोकते हैं, हमारी कार्यशैली को प्रभावित करते हैं, हमारे समाज में हमारे तालमेल को कमजोर करते हैं। इसलिए बेखौफ होकर जीवन में आगे बढ़े, बेस्ट से बेस्ट निर्णय अपने जीवन में लें। आज आधुनिकता का दौर है, हमारा देश आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, बहुत स्कोप है हमारे देश के अंदर आज काम करने का। आज देखिए आपकी बहुत सारे स्टार्टअप हमारे देश के अंदर युवा जो है वो कर रहे हैं। तो हमें एक दूसरे से सीखने की जरूरत है, एक दूसरे का अनुसरण करने की जरूरत है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो कि निडरता के साथ जब हम जीवन जीतते हैं तो हम कुछ खोते नहीं है, बहुत कुछ पा लेते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। डर के जीवन जियोगे तो हमेशा खोगे ही खोगे, ये तय है। लेकिन निडरता के साथ अगर जीवन जियोगे तो बहुत कुछ हासिल करने का जो एक परसेंटेज रहता है, एक रेशियो रहता है, वो जीवन भर बना रहता है। तो ये था साथियों छोटा सा वीडियो। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और जो आपका साथ है, आपका प्यार है, ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। तो इजाजत देंगे अपने दोस्त यशपाल चंदेल को। जय हिंद, जय हिमाचल।